आज हम जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सामने जो देख रहे हैं चिंगस सराय राजौरी जम्मू, ये एक मुग़ल बादशाह के साथ जुड़ा हुआ किला है। तो इसके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए जी, चिंगस सराय राजौरी जम्मू 16वीं शताब्दी में बनाया गया प्राचीन मुग़ल चिंगस सराय मुग़ल शासकों द्वारा कश्मीर में अपने वार्षिक प्रवेश के दौरान एक पारगमन शिविरों के रूप में उपयोग किया जाता था। चिंगस का नाम फारसी शब्द चिंगस से मिलता है, इसका अर्थ है आंतें। चिंगस के मुग़ल सराय ऐतिहासिक रूप में मुग़ल सम्राट जहांगीर के अवशेषों के लिए जाने जाते हैं, जिनकी अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर से दिल्ली जाते समय मृत्यु हो गई थी। महारानी नूरजहां ने उत्तराधिकारी की लड़ाई से बचने के लिए और उनके शरीर को क्षय से बचाने के लिए आंतों और पेट के हिस्सों को सराय में दफन कर दिया था। उनके मृत शरीर को एक हाथी पर ऐसे बिठाया गया था जैसे वो जीवित हैं। चिंगस सराय उस समय के विशिष्ट मुग़ल वास्तुकाल की एक अच्छी प्रकार से एक योजनाबद्ध इमारत है। इसकी दो संरचनाएं हैं, जिसमें आवासीय शिविर और खुले यार्ड अलग गेटवे के साथ जो आंतरिक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आवासीय परिसर दीवार के घेरे में बनाया गया है और इसके आंगन की ओर खुलती है। इमारत के निर्माण में छोटे बड़े कंकर और लखनऊ की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। SRO 281 दिनांक 26/6/86 के तहत राज्य अभिलेखागार पुरातत्व और संग्रहालय जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 1984 में सराय को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ये आपको मैंने इसकी विशेष जानकारी दी है। ये देखिए जी, 1627 ईस्वी में ये हम चिंगस किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इसके बारे में देखते हैं क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। ये देखिए जी, ये उस समय के कक्ष थे दोनों तरफ। एक कक्ष आप देख सकते हैं, ये सैनिकों के लिए मेरे हिसाब से कक्ष बनाए गए थे। हमारे साथ एहसान मिर्ज़ा साहब भी आए हुए हैं, जो मुझे यहाँ लेके आए हैं, जो राजौरी की रॉयल फैमिली से हैं। ये देखिए, यहाँ से सीढ़ियाँ भी ऊपर जा रही हैं। ये इसका दूसरा गेट है। हम एक बार, और ये यहाँ तीसरा द्वार है। अंदर मस्जिद भी एक बनाई गई है, मुझे लगता है वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। और उससे पहले हम यहाँ सीढ़ियों से एक बार जाके देखते हैं। दोनों ओर सीढ़ियाँ यहाँ पर। ये देखिए जी, दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं और ये हम ऊपर की ओर आ गए हैं। यहाँ भी, इधर भी सीढ़ी दीवार को। ये देखिए जी, यहाँ से एक ओवरलुक हम देख लेते हैं। महल की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए जी, अब आपको नीचे लेके चलते हैं। चलिए जी, अब अंदर की ओर प्रवेश करते हैं।
नूरजहां और जहांगीर गर्मियों में ये जो पुंछ का जो इलाका है इसी तरफ हर साल आया करते थे। ये पूरी तरह से पुरातत्व विभाग द्वारा इसको रिपेयर किया गया है। ये देखिए कितना विराट पीपल का वृक्ष है। इसने इतिहास के उन सब सुनहरे पलों को देखा होगा। ये चारों तरफ इसी प्रकार से कक्ष बने हुए हैं। ये देखिए जी, उसी प्रकार से चारों तरफ कक्ष है यहाँ। तुम तो सोई किसकी है के देखिए जी, ये मस्जिद है और ये जो है ये जहांगीर की पहली, आप इसे कह सकते हैं कि कब्र है। ये कब्र है चिंगस के किले में। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो यहाँ से लेकर उनको गए थे। आइए जी, आप भी इधर आइए। ये आप यहाँ मौलवी हैं और हमारे साथ एहसान मिर्ज़ा जी जो राजौरी के हैं और एडवोकेट हैं, और साथ में एक रॉयल फैमिली से हैं राजौरी के, जिन्होंने लगभग 700 वर्ष जो है राजौरी में इनके पूर्वजों ने राज्य किया। तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि आप इसके बारे में बताइए, चिंगस के किले के बारे में। देखिए, ये जो आपने अभी देखा है ये इसको चिंगस किला कहा जाता है। और ये जब आप जम्मू से मुगल रोड से होते हुए कश्मीर जाते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है चिंगस। इसको चिंगस जो है नाम इसका रखा गया है इसकी वजह से। ये आपने इधर देखा होगा, ये कब्र जो आपको दिख रही है, इसमें जो जहांगीर एक मुग़ल एम्परर थे उसकी जो उनकी इंटेस्टाइन्स यहाँ पे जो है वो दफनाई गई थी। बेसिकली हुआ ये था कि लगभग 1600 AD 1600 कुछ के अंदर जब मुग़ल बादशाह जहांगीर जो है वो जब दिल्ली की तरफ जब वापस रुख कर रहे थे कश्मीर से, तो रास्ते में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ की वजह से, जैसे ये इन्होंने कहा कि नूरी छम में रास्ते में उनकी जब डेथ हो गई तो उनकी जो वाइफ थी वो समझते थे कि उस वक्त आपको पता है कि सक्सेशन के लिए जो है वो झगड़े हो जाते थे कि कौन उत्तराधिकारी का जो है वो बनेगा। तो उस चीज़ को कि वो लोगों के सामने ना आए, और उस वक्त मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी ऐसा नहीं था कि अचानक से किसी को खबर भी होती। तो वो जो महारानी थी वो बड़ी सियानी थी, उन्होंने क्या किया कि उसकी जो बॉडी थी उससे जो इंटेस्टाइन निकाली। तो इंटेस्टाइन जो है ये बेसिकली इसी का मायना जो है वो पर्शियन वर्ड और जिसका मतलब है इंटेस्टाइन्स, चिंगस। और चिंगस जो वर्ड है ये बेसिकली पर्शियन वर्ड है जिसका नाम है इंटेस्टाइन। जी जी। और उसी की वजह से जो है वो इस जगह का नाम चिंगस रखा गया। और फिर उसके बाद जो जहांगीर हैं उनकी जो बॉडी है वो घोड़े पे बिठा के जो है वो दिल्ली तक ले गए, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है इंटेस्टाइन ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी डिकम्पोज होने शुरू हो जाती है, डिके होने शुरू हो जाती है और स्मेल आती है। और अगर बॉडी से जो है वो इंटेस्टाइन रिमूव की जाए तो वो काफ़ी देर तक बॉडी जो है उसमें स्मेल जो है वो नहीं आती। तो इस चीज़ को जो है वो महारानी जो थी उनकी एक विजडम थी जिसकी वजह से वो
ये जो है आज किला बनाया गया है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और ये एक हिस्टोरिक जगह जी है जी जहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो हिंदुस्तान से सुनने वाले लोग हैं, मैं उनको ज़रूर ये दावत देना चाहूँगा इस जगह पे कि वो ज़रूर आएँ। जब भी वो कभी कश्मीर की तरफ रुख करते हैं तो इस जगह का नाम चिंगस है, रास्ते में पड़ती है, नौशहरा से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे है और रजौरी से लगभग 20-25 किलोमीटर पीछे है। रास्ते में जगह आती है, इसको ज़रूर देखें और आपको कहीं ना कहीं ये एक एहसास होगा कि हिंदुस्तान में कौन कौन सा दौर रहा है और कौन कौन से लोग रहे। बिल्कुल, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक बादशाह की दो जगह उनके जो कब्र हैं, दो कब्र हैं। और आप एक बार इनसे बात कीजिए, कितने समय से यहाँ हैं और ये क्या जानकारी रखते हैं? तब ना कितना टाइम हो गया? ये कह रहे हैं लगभग 40 साल से मैं यहाँ पे जो है ये जो मस्जिद है इसको देखता हूँ। ठीक है, ये क्या जानते हैं इसके बारे में? इनको तुम कुछ क्या जाने इसके बारे में? तुमने क्या सुनी हो? हमने भी जो कुछ सुने जरूर कोई तुमने है जो आपने बताया है, लगभग हमने भी यही जो है, जो भी सारे बुजुर्ग हैं उनसे यही सुना है। ये सुन नूरजहां और जहांगीर जो है नूरी छम में आया करते थे। हाँ, नूरजहान ही जहांगीर की वाइफ थी। जी जी। और उसकी वजह से नूरी छम भी एक जगह है हाँ जहाँ पे वो कभी कभी नहाया करती थी और उसकी वजह से वहाँ वो अपने आप को देखती थी। वहाँ एक मिरर लगा हुआ मिरर है लगा होता था पहले, जिसमें वो अपने आप को देखती थी और पीछे पूरा छम जो है पूरा फॉल गिरता था। फॉल गिरता था। तो वो खूबसूरती बड़ी होती थी जब आप मिरर में देख रहे हो और बैकग्राउंड में बिल्कुल वो पानी का पूरा जो है, आज वो पूरा घिस चुका है घिस चुका है। और पानी उसमें अंदर जा चुका है, पूरा दरिया वहाँ गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मेरे पास जानकारी थी, पर इस किले की आज जानकारी में देना। ये एक सराय की तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये ट्रांजिट कैंप था ना। हाँ। जब भी मुगल बादशाह आते थे वो यहाँ रुकते थे, क्योंकि सफर जो होता था उस वक्त घोड़ों से होता था, हाथियों से होता था, गाड़ियां तो होती नहीं थी उस उनका वक्त। पूरा लश्कर, तो पूरा लश्कर जो है आपने देखा भी होगा कि जो जैसे जगह बनी चारों तरफ जो कमरे बने हुए हर हैं। तरफ आपको ये लगेगा कि ये वो ट्रांजिट कैंप था ये। जी। यहाँ पे वो रुकते थे और फिर चले जाते थे। तो इधर क्या बना हुआ है इस तरफ? ये भी सब वही है सराय। देखिए ये नहीं, इसमें मुगल बादशाह के रहने की कौन से कक्ष थे, वो कुछ है? ये जो एरिया है, ये जो सामने वाला एरिया है, पहले पास भी उरले पास भी। इसके अच्छा। आगे वाली तरफ भी है और ये भी, यहाँ पे बादशाह रहते थे, बाकी जो उनका लश्कर होता था हाँ वो सारा इसमें रहता था। चलिए जी, एक बार हम बादशाह के जो निवास स्थान है उसको भी देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। मोहम्मद याकूब। कितनी उम्र हो गई आपकी? 65 में तो 65 नहीं संभाला है। 65 वर्ष के हो चुके हैं जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ अगर वो हमारा राजवाड़ा होता। ये देखिए जी, अभी हम चलते हैं जहाँ बादशाह और उनके वजीर और उनकी बादशाह की बेगमें रहती थी। ये देखिए जी, ये ईंटें आप देख सकते हैं, लखनवी ईंट है जी। बाद में कुछ इसको रिपेयर भी किया गया है। ये कक्ष, इसी प्रकार से दोनों और कक्ष हैं। ये इसके बाहर का हिस्सा है। ये पूरा अंदर का पूरा उस समय का गार्डन है, उसको रीडेवलप किया गया। आप दीवारें देख सकते हैं उनकी। कुछ पेड़ सचमुच में बहुत पुराने हैं। हमें अपनी धरोहर को संभाल के रखना है। ये देखिए जी, ये यहाँ का पूरा दोनों गेट, अलग अलग कक्ष। चिंगस सराय इसका नाम दिया गया। चलिए जी, आप निर्मल रतनलाल वैद मेरे चैनल द्वारा आज आपको मैंने एक और किले के बारे में, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशहरा
तहसील के पास है और ये सचमुच में एक अद्भुत घटना है कि किसी भी बादशाह की, किसी मुस्लिम बादशाह की दो दो कब्रें हों। ये देखिए जी, चलिए जी, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसी प्रकार से आपको मैं जानकारियां देता रहूँगा। ये देखिए जी, इधर मस्जिद और इधर जहांगीर की कब्र।